हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी आपके मन में आता होगा ये बिंदु, कभी कभी लगता है कि जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, वो बातें सच क्यों नहीं होती, झूठी क्यों हो रही हैं। तो क्या हमारे जो शास्त्रकारों ने कहा है उसको सच में हम उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं? बहुत दिलचस्प होने वाला है यह वीडियो। यूट्यूब पे ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी। टॉपिक मैं बता देता हूं आपको, हालांकि थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिया होगा। क्या आपका वास्तविक जीवन साथी, जिसको आप जीवन साथी कहते हैं, वो आपका जीवन साथी है? पहला पॉइंट ये है कि दरअसल ये जो सप्त जन्मों की कथा है कि हम अपने जीवन साथी से 7 जन्म तक साथ चलते हैं, ये कथा के पीछे सार क्या है? क्या इन्हीं के साथ आपका 7 बार विवाह होगा? इसी के साथ आपका विवाह 7 बार होगा? 7 जन्मों तक यही साथ में चलेंगे। और हमने साथ में एक पॉइंट लगाया है, इस संसार में कोई भी अविवाहित नहीं है, सबका विवाह होता है। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कैसी बातें हैं, क्योंकि समाज में आपके काफ़ी % लोग अविवाहित हैं और बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है। तो क्या कहानी है, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें कैसे आ रही हैं, उसी की चर्चा हम आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल नए तरीके से बताएंगे। और वीडियो अंत तक देखिएगा। आप भी ये मान लीजिएगा, आपको ये मानना पड़ेगा, मान लीजिएगा नहीं, मानना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। क्योंकि मैं आपको किताबों की लिखी हुई बातों से नहीं बताऊंगा कि ऐसा आपको मानना चाहिए, तर्कयुक्त बातें होंगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बातें ज्योतिष के अलावा ज्ञान परक हो रही हैं, है ना। तो जिम्मेदारी आपकी तो बनती है। तो पहले ही पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 7 जन्म का चक्कर है या 7 जन्मों के संबंधों की वार्ता है, ये 7 जन्म वार्ता क्या झूठी है? वैसा तो है नहीं कि ऋषियों ने हमारे कहा है कि जिससे आपका विवाह होगा उससे 7 जन्मों तक आपका विवाह होगा। तो फिर बात झूठी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आर्षवाणी है, ऋषिवाणी है, उनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। आकाशवाणी है भाई, कैसे झूठी हो सकती है? तो ये सच है कि आपका विवाह 7 बार होना सुनिश्चित है। 7 बार होगा, और उसी के साथ होगा जिसका आपका पहली बार, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, उसी से 7 बार होगा। कैसे? हाँ, थोड़ा सा ज्ञान चक्षु को खोल के बातों को सुनिएगा। अगर आप ज्योतिष नहीं जानते हैं तो यह बातें आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। ज्योतिष को यदि आप थोड़े भी स्वरूप में जानते हैं, तब आपको यह बातें 100% समझ में आएंगी। कितने प्रतिशत? 100%। तो अगर नहीं जानते हैं तो हमारे देवोलादी चैनल को ज्वाइन करिए, आप जानना शुरू कर दोगे। जानते हो तब भी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नया मिलेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जो आपका जीवन साथी है वो 7 जन्मों तक चलेगा, लेकिन वर्तमान में आप देखिए तो लोग 7 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है जी। 7 जन्मों की बात कौन कहे? और अगर जीवन साथी 7 जन्मों तक का है तो तलाक क्यों हो जाता है? जीवन साथी 7 जन्मों तक चलने वाला है तो तलाक क्यों हो जाता है भाई? बीच में अलग हो जाते हैं, या बीच में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या हम जिसको कहते हैं जीवन साथी, तो जीवन के साथ होना चाहिए और जीवन के अंत तक होना चाहिए। साथी क्या मतलब हुआ? साथ चलने वाला। किसके? जीवन के। पॉइंट नोट करिए, जीवन के साथ चलने वाला जो है वो जीवन साथी है। कुछ दूर तक चलने वाला को यहाँ पे जीवन साथी नहीं कहा गया है, चलो कुछ दूर सफर तय करें, ऐसा नहीं है। जीवन के साथ चलने वाला। तो जब जीवन साथी है तो जीवन के आरंभ से होना चाहिए। फिर वो 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल में क्यों आता है? पॉइंट है ना। जब जीवन साथी ही है तो जीवन के आरंभिक काल से होना चाहिए ना उसको।
जब हम स्टार्ट करते हैं, पैदा होते हैं, तभी उसको आ जाना चाहिए और फिर उसको हमारे जीवन के अंत तक रहना चाहिए। वो हमें 5 साल 10 साल पहले क्यों छोड़ के चला जाता है? यह एक ऐसे प्रश्न है जिसको आपको विचार करना चाहिए, और जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी बातें सही नहीं लगेंगी। यदि आप विचार कर पाए, यदि ये बातें आपके मन में या मनोमस्तिष्क को झंकृत करती हैं, तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी, जीवन के साथ और जीवन के अंत तक। तो शास्त्रकार तो झूठ बोलेंगे नहीं, उनको झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तो ये मैथमेटिक्स क्या है, उसी मैथमेटिक्स की बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, आपका जीवन साथी नहीं है। पहला थंबनेल में पॉइंट क्या लगा है? आपका जीवन साथी नहीं है। वह कुछ समय के लिए आपका हमसफ़र है, कुछ समय के लिए साथी है। अब चूंकि हमारे समाज की जो कल्पना है वो इतनी सुंदर है, हमारे समाज के जो ऋषि थे उन्होंने समाज को इतने सुंदर बनाने के लिए इन चीज़ों को, कहीं और की चीज़ों को कहीं और पे स्थापित कर दिया गया और लोगों के द्वारा कॉन्सेप्ट रचा गया कि आपका जो जीवन साथी है सप्त जन्मों तक चलने वाला है, इसलिए इससे रिश्ता तोड़ने की बात करना बेवकूफ़ी होगी। भाई जो 7 जन्मों तक चलेगा उससे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जब ये बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों पे उंगली उठती है। कैसे लोग हैं 7 जन्मों तक की बात करते हैं? तो जो आपके जीवन साथी है, पहले ये समझ लीजिए कि आपका जीवन साथी है कौन और उससे 7 जन्मों की कथा क्या है। जब आपका विवाह होता है तो क्या कहते हैं? बच्चे का लगन कराया गया। क्या कराया गया? बच्चे की लगन या लग्न मुहूर्त। लगन देखा जा रहा है, लगन कराया जा रहा है, मतलब आपको जोड़ा जा रहा है। तो जो लगन कराना है मतलब जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। और जब आप इस जन्म में आते हो, इस जीवन में आते हो, और आपका पूरा बायोडाटा जो तैयार किया जाता है, जो पूरी आपकी कुंडली बनती है, उस कुंडली का जो प्रथम पार्ट होता है उसको बोलते हैं लग्न। क्या बोलते हैं? लग्न। आपका लगन करा दिया गया जी, आपका विवाह करा दिया गया। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है? आपका विवाह करा दिया गया। किसके साथ? ये पॉइंट नोट करिए, ये पॉइंट को समझिएगा। आपका विवाह करा दिया गया। किसके साथ विवाह कराया गया जी? तो आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है उसका विवाह कराया गया। लग्न मतलब शरीर। लगन का मतलब ज्योतिष में जो लग्न होता है वो क्या होता है? शरीर होता है। तो इस लग्न के साथ आपके आत्मा का विवाह करा दिया गया है और वही आपका जीवन साथी है। क्योंकि जैसे आप पैदा होते हैं शरीर के साथ पैदा होते हैं, जिस दिन शरीर खत्म होता है आत्मा निकल जाती है। तो जीवन के आरंभिक श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक का जो सफ़र है वो जीवन साथी के साथ होता है। कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति आप ढूंढ के बता दो कि भाई जो जिसके शरीर ना रहने पे उसकी आत्मा सक्रिय रहती है, नहीं मिलेगा जी। और हमारे ऋषि तो झूठ बोल नहीं सकते। तो जो सप्त जन्मों का ये कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है। दरअसल ज्योतिष जो है ना, शुद्ध रूप से अध्यात्म को प्राप्त करने का विषय है। ज्योतिष बना ही इसीलिए है कि आप मुक्ति के पथ पर बढ़ सकें और मुक्त हो जाएं। क्योंकि संसार में घर बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, पैसे कमा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, ये तो आप बिना ज्योतिष के कर सकते हैं। इसमें ज्योतिष की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुक्ति के पथ पर बढ़ने के लिए, मुक्त हो जाने के लिए, सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए इसमें आपको ज्योतिष की आवश्यकता है। तो आपका जो लगन कराया गया है वो आपके आत्मा के साथ आपके इस शरीर का कराया गया है। और आत्मा का जो सप्त जन्म का कॉन्सेप्ट है वो आपकी इस शरीर से है। जो 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट है, पहले लाइन में क्लियर करिए। पहला कॉन्सेप्ट कि जो जीवन साथी का कॉन्सेप्ट है, वो जीवन साथी कौन है? आपकी आत्मा का साथी आपका शरीर है। इसीलिए संसार में सबसे ज़्यादा महत्व अपने आप की सुरक्षा का दिया गया है। शास्त्रकार कहते हैं कि
यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तुरंत प्रतिघात करिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वह माध्यम है जिससे सारे धर्मों की साधना हो सकती है। तो इसलिए कोई आप पे प्रतिघात करता है तो उसको तुरंत जवाब दीजिए। आपको कोई मारने आता है, सुरक्षा में आप मार दीजिए, आपको कोर्ट भी इजाज़त देती है, ठीक है ना, मार दीजिए, क्योंकि आप हैं तो संसार है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथा उच्चा। यदि आप पे कोई प्रतिघात करे तो शास्त्रकार भी कहते हैं हिंसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हैं तो सब है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, आप जिस जीवन साथी के साथ जुड़े हुए हैं उस जीवन साथी की सुरक्षा करना, उस जीवन साथी का केयर करना, ख्याल करना। अब यहाँ पे आपके आत्मा का जो जीवन साथी है वो ये शरीर है। अब आपके आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है सप्त जन्म का, वो आपके आत्मा के साथ है। आपका आत्मा का सप्त जन्म का कॉन्सेप्ट इस शरीर के साथ है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी क्लियर हुई कि अब ये निश्चित मान लीजिए कि 7 जन्मों तक आपको मनुष्य योनि ही मिलेगी। हो सकता है ये आपका 7वां जन्म हो, ये कुंडली से पता चलेगा कि आपका कौन सा जन्म है। तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम, ये आपकी कुंडली ही बताती है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आपका जो ये सप्त जन्म का कॉन्सेप्ट ऋषियों ने दिया है, दरअसल ये बहुत सूक्ष्म है। भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत तक की यात्रा का कॉन्सेप्ट है सप्त जन्म, सप्त चक्र। एक एक जन्मों पे एक एक चक्र की यात्रा को आगे बढ़ते जाइए और अंत में सहस्त्रधार की ओर निकल जाइए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये भाई 7 जन्मों का चक्र है, फिर रिश्ते बीच में क्यों टूट जाते हैं, तो उनसे बताना कि ये सप्त जन्म का जो चक्र है आत्मा और शरीर का है, ना कि शरीर से शरीर का है। हमने एक दूसरा पॉइंट दिया है कि आपका विवाह 7 बार इनके साथ ही होगा। मतलब आपका जो आत्मा है वो 7 बार शरीर मानव तन धारण करेगी, ये गारंटेड है। आपकी आत्मा 7 बार मानव तन धारण करेगी, मानव शरीर उसको प्राप्त ही होगा, कोई संदेह नहीं है। ये अलग बात है कि आप किस चरण में हैं, किस चक्रा में हैं, 3rd में, 4th में, 5th में या लास्ट में 7th में आ गए हैं। लेकिन आप 7 बार की परिक्रमा, सप्त परिक्रमा तो करनी ही पड़ेगी। इस जगत में कोई भी अविवाहित नहीं है। विवाहित और अविवाहित की जो परिकल्पना है, चूँकि साथ में रहने की है, और आपका ज्योतिष शास्त्र को देखें तो आपके जो प्रथम पार्ट है उसको बोलते हैं लगन, लग्न करा देना। विवाह होने का मतलब संयुक्त करा देना। विवाह का मतलब विशेष प्रकार की जिम्मेदारी। विवाह वो नहीं है जो समाज में आजकल लोग लेके चल रहे हैं। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार की जिम्मेदारी। तो अब आपका आत्मा का विवाह इस लगन के साथ करा दिया गया है। इसलिए संसार में कोई भी अविवाहित नहीं है, सब विवाहित है। अब आपकी विशेष जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? विशेष जिम्मेदारी है कि जिस प्रयोजन से आपका विवाह कराया गया उस प्रयोजन की प्राप्ति करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। भाई सांसारिक रूप से देखें तो आप विवाह किस लिए करते हैं? संतान उत्पत्ति के लिए, समाज को एक तेजस्वी धरोहर देने के लिए। बच्चे किस लिए पैदा करते हैं? हमारा नाम चले? नहीं, समाज को हम बेहतर से बेहतर व्यक्ति दे के जाएं। समाज को ऐसा व्यक्ति दे के जाए जो समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करे, समाज के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसे व्यक्ति को हम देना चाहते हैं। हालांकि हम वहाँ तक सोचते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता संतान कब आ गई। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे ऋषियों ने दिया था वो इसलिए दिया था कि आपके लिए जब आप लगन में आ जाते हैं, जो द्विज की कल्पना है ना, द्विज हो जाना, वो इसी के बाद कल्पना आई है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य आपका है कि इस शरीर को स्वस्थ रखिए, इस शरीर से स्नेह करिए, क्योंकि ये परमात्मा ने आपको दिया है। इसकी सुरक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है आपका। यही वह शरीर है जिससे आप सप्त जन्मों की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। अगर इस जन्म में आपकी यात्रा खंडित हो गई तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा।
इसलिए ये जो आत्मारूपी सारथी है या शरीर उसका रथी है और सप्त जन्मों तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। अतः आप एक एक चरण से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इस रथ का बहुत ध्यान रखना होगा। इस रथ के जो अश्व हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल में रखना होगा। गीता पढ़िए, गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं उसका गूढ़ार्थ जो है अगर आप ग्रहण करेंगे, क्या ग्रहण करेंगे? गूढ़ार्थ। तो गूढ़ार्थ में यही चीज़ें निकल के आएंगी। हाँ, जगत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जगत के दृष्टिकोण से ये बातें आएंगी। जब आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि जो जीवन सप्त जीव चक्र है और 7 जन्मों की बात है, तो वो हमारे समाज में जो विवाह है उससे तो नहीं है, क्योंकि उसमें जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके भी जीवन संगनी उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके भी जीवन साथी उनको छोड़ के चले गए हैं। अलग हो जाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी सामाजिक प्रक्रिया में आके अलग होना पड़ा, या माता सीता ने ही उन स्वतः को अलग कर लिया। भगवान कृष्ण भी आए तो अलग हुए। और जो जीवन साथी है वो जीवन से स्टार्ट करके जीवन के अंत तक होना चाहिए। सीधे सीधे मतलब है साथी। साथी का मतलब कुछ समय तक, लेकिन जीवन साथी जीवन के आरंभिक बिंदु से लेके अंत तक जो चले उसका नाम है जीवन साथी। तो आज के बाद मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जीवन साथी की जो परिकल्पना है दरअसल वो आत्मा और शरीर के मिलन की बात है। इस आत्म जो आपने आत्मा धारण कर रखी है, जिस शरीर में आत्मा रहती है, इस आत्मा और शरीर के संबंधों को ही सप्त जन्म संबंध कहा जाता है। और वास्तव में जो आपका जीवन साथी है वो आपका शरीर ही आपका जीवन साथी है, क्योंकि जिस दिन शरीर जुदा हो गया आत्मा को जगह नहीं मिलेगी, आत्मा को छोड़ के कहीं और आश्रय तलाशना होगा। ठीक, सिम है, आत्मा क्या है? सिम है। लेकिन सिम कब काम करेगी? जब मोबाइल है। मोबाइल ही नहीं रहेगा तो सिम काम ही नहीं करेगी। तो बस आप मोबाइल है, फंक्शन में रहिए, बैटरी रिचार्ज करके रखिए, वायरस ना आने पाए, सिम आपकी काम करती रहेगी। मोबाइल ख़राब हो जाएगा, वो सिम फिर दूसरे मोबाइल में आप लगा सकते हैं, वो सिम फिर दूसरे मोबाइल में लगा सकते हैं। तो आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद पुनः शरीर धारण करेगी। कौन सी शरीर धारण करेगी? इसी बात को आपका बर्थ चार्ट बताता है। पिछले जन्म में आप क्या थे, कहाँ पे थे, कैसे थे, इस जन्म में आपने ये जो शरीर धारण कर रखा है उसका प्रारब्ध क्या था, किन कारणों से ये वाला शरीर धारण किया है, किन कारणों से आपको ऐसे रिलेशन मिले हुए हैं, और अगले जन्म में कौन सा पार्ट लेके पैदा होगे, ये सारी चीज़ें ज्योतिष बताती है। तो ज्योतिष शुद्ध रूप से आध्यात्म का विषय है, शुद्धतम आध्यात्म का विषय है, शुद्ध रूप से मुक्ति का विषय है, शुद्ध रूप से परमात्मा को प्राप्त करने का विषय है, शुद्ध रूप से सप्त चक्रों को जागृत करने का विषय है। हमारा जो जीवन साथी है, जो संसार में जीवन साथी प्रदान करता है, उसका भी बहुत व्यापक महत्व है। मेरे कहने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नहीं है कि जो हमारा समाज ने हमारे जीवन साथी की परिकल्पना की है वो झूठी है, नहीं, वो भी बड़ी महान परिकल्पना है। देखिए, आप बच्चे को सुधारना चाहते हैं ना, तो कुछ कभी कभी झूठी परिकल्पनाओं को गढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चों को डराना पड़ता है। तो हमारे जो शास्त्रकारों ने थे उन्होंने इतनी सुंदर परिकल्पना की है समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, समाज को संगठित रखने के लिए। नहीं तो अगर ये परिकल्पना ना होती ना तो लोग पशुवत हो जाते। तो उसी सुंदर सी परिकल्पना जो आत्मा और शरीर की परिकल्पना है, उसी परिकल्पना को हमारे शास्त्रकारों ने पति पत्नी की परिकल्पना के रूप में प्रेषित किया। तो उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन सच को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी, आपकी श्रद्धा विश्वास पे कुठाराघात नहीं होगा। देखिए, जितने सनातनी आप हैं उतना ही सनातनी मैं हूँ, जितना धर्म के लिए कट्टर आप हैं उतना ही कट्टर मैं हूँ। तो मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूँगा जो कि उंगली उठाई जाए, लेकिन सच को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बने रहिए वीडियो पे। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो मित्रों तक जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।